अरे देवर जी, आप अभी तक मुझे निहार रहे हैं, गए नहीं? अरे भाभी जी, क्या करें, आप हो ही इतनी खूबसूरत कि मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा। बस आपको निहारते रहूं, निहारते रहूं, निहारते रहूं। अच्छा देवर जी, सुबह सुबह तुम्हें तुम्हारी भाभी मिली है फ्लर्ट करने के लिए? अरे भाभी जी, मैं फ्लर्ट थोड़ी ना कर रहा हूँ आपके साथ। हम तो आपको छेड़ रहे हैं, क्योंकि देवर का तो आधा हक होता है ना भाभी पे। देवर जी, हक तो पूरा होता है, पर इतना भी नहीं होता कि भैया की कमी देवर पूरी कर जाए। क्या करें भाभी जी, हमारा अपने काम में तो मन लग ही नहीं रहा, तो सोच रहे हैं क्यों ना भैया के आधे अधूरे काम को पूरा करने में मन लगा लिया जाए। तो क्या मतलब है देवर जी तुम्हारा आधे अधूरे काम का? मतलब यही भाभी जी कि मुझे पता है आजकल आपकी और भैया की काफी अनबन चल रही है। क्या देवर जी, आपको सच में पता है आपके भैया और मेरे बीच आजकल क्या चल रहा है? हाँ भाभी जी, यही कि आप जैसा जैसा चाहती हो वैसा वैसा भैया आपको मदद दे नहीं पाते। मुझे ना सब पता है। अच्छा, और क्या क्या पता है आपको? यही भाभी कि वो मज़ा नहीं है भैया के अंदर जो मज़ा आपको चाहिए उनके अंदर। तो वो मजा तुम मुझे दे सकते हो क्या? अरे भाभी, नेकी और पूछ पूछ, अगर मैं इतनी बातें कर रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए थोड़ी ना कर रहा हूँ। मुझे सब कुछ पता है और मैं चाहता हूँ कि आपको भी पता चले कि भैया है ना जो, वो तो है ही ढीले। जब बचपन में था ना वो, तो गर्लफ्रेंड के मामले में भी ढीला था। ओह हाँ, मेरा जो भाई है पता है, लड़कियाँ इतनी लाइन मारती थी लेकिन उसकी बस की नहीं होती थी, तो बेचारी गलती से ही और जानबूझ के मेरे पास आती थी, और मैं एक एक लड़कियों की ऐसे सुताई करता था ना, ऐसे सुताई करता था कि लड़कियां खुश होके कहती थी कि यार तुम्हारे भाई से ना तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। अच्छा, वैसे बात तो सही है, तुम्हारे भैया की बस की तो कुछ है ही नहीं, ढीले ढाले और काम से आके थक के सो जाते हैं। वही तो देख रहा हूँ मैं भैया के, कभी तुम कच्छे धो रही हो, कभी उनके बनियान धो रही हो, लेकिन उन कच्छों में एक भी दाग नहीं है जो खुशखबरी दे सके। ये तो है, पता नहीं कितने साल और इंतजार करना पड़ेगा खुशखबरी के लिए मुझे। अरे भाभी, क्यों ना फिर एक काम करो, खुशखबरी के लिए सालों साल इंतजार करने की तो जरूरत ही नहीं है आपको। अच्छा, हाँ, वो कैसे? वो ऐसे देखो, अगर आपको खुशखबरी चाहिए तो खुशखबरी की शुरुआत मुझसे कर लो और एंडिंग भैया के नाम पे। अच्छा, तुमसे? पर तुम तो भागते फिरते हो, मुझे तो लगता है तुम डरते हो। यार भाभी, बात ही है ना कि तुम भाभी हो और मैं देवर, मजाक चलता है लेकिन काम नहीं। पर आपकी मजबूरी देख के क्यों ना मेरा ना मन सा कर गया कि नहीं, मुझे भाभी की मजबूरी समझनी पड़ेगी। अगर भैया नहीं समझेंगे तो फिर मैं ही ना बचाऊं समझने के लिए। ये तो है। तभी कह रहा हूँ भाभी, मेरी बात मानो आप। देखो इधर आओ, देखो भाभी, आज शाम को भैया आएंगे तो तुम्हें क्या करना है पता है? तुम्हें ना उनको एक घुट्टी पिलानी है। तो घुट्टी पिलाने के बाद वो गहरी नींद में चले जाएंगे, और गहरी नींद में जाने के बाद मामला साफ। फिर मैं आपके रूम में आऊँगा, और आपके रूम में आने के बाद आपके साथ तिया पाचा चलता रहेगा। और पता है क्या करना है फिर? क्या देवर जी? अरे भाभी जी, फिर क्या, फिर तो बस सीधा काम डालना है, और काम डालने के बाद मैं वहाँ से चला जाऊँगा। और जब भैया को होश आने लगे उस टाइम पे आप भैया को अपने ऊपर गिरा लेना। गिराने के बाद जब भैया होश में आने के बाद पूछें कि मुझे क्या हुआ था, तो बोल देना कि तुम इतने जोश में आ गए थे, इतने जोश में आ गए थे कि मेरे साथ साथ तुमने अपने होश भी खो दिए। और उसके बाद पता है क्या, जब 9 महीने बाद जब खुशखबरी आएगी ना, तो उस खुशखबरी पे उनका नाम हो जाएगा कि उन्होंने तो किया था, और शक भी नहीं होगा किसी को। काम का काम, हाँ, काम का काम और नाम का नाम सब बन जाएगा।
क्या बात है देवर जी, वैसे तो आप बहुत जोश में लग रहे हो। अरे भाभी अब एक बात बताओ, जो घर का बड़ा होता है ना वो ढीला ही होता है, और जो घर का छोटा होता है ना बड़ा आरामी होता है। तो फिर हम छोटे हैं तो हम भी तो आरामी हुए ना, तभी तो हम हमेशा टाइट रहते हैं। भाई कितने ढीले थोड़ी ना। तो चलो आज अपना टाइट पना दिखाई देना। ना भाभी ना, अभी नहीं, अभी दिखा देंगे तो खतरा है। शाम को दिखाएंगे ना जब भैया जोश में होंगे तब। ठीक है। ठीक है तो जाओ फिर, अभी उनके गंदे कच्छे ही धो, शाम को उनके कच्छे में दाग लगा मिलेगा, लेकिन वो दाग उनका नहीं तुम्हारा होगा। जाओ। हाँ।